क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। वैसे तुम लोगों को कल बहुत खुशी मिली होगी ना। आई नो। पर भगवान से प्रार्थना करो और अल्लाह से दुआ करो कि वो वाला चैनल मोनेटाइज हो जाए। फिर डेली डेली जो एपिसोड्स आएंगे, देखो, एक डेली डेली आता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, और रुक रुक के आए तो एक्साइटमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो जिस हिसाब से वो स्टोरी चल रही है ना, बहुत हिट जाएगी। जाएगी क्या, जा रही है ऑलरेडी। रही बात इसकी, इसमें भी स्टार्ट होने दो। गायू नाम है मेरा। स्टोरी की लत ना लगा दी तो नाम भूल जाना। ये स्टोरी तो एक बार सुन के तो देखो, स्टार्टिंग से पता लग जाएगा कि किस लेवल की है। इसमें तो हॉरर भी ऐड है, तो किस हद तक जा सकती है इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम लोगों को आदत नहीं है ना इसकी सुनने के, ऊपर से मैंने ब्रेक भी लगा दिया था, तो थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी। बहरहाल, गायू नाम है मेरा, वो तो समझ गए होगे, है ना। वैसे स्टोरी ज़िंदगी चैनल पे होती तो अच्छी चलती, क्योंकि इबादत पे बहुत लोग ने चैनल छोड़ दिया, क्योंकि बहुत दिन बाद, मतलब लगभग 10th मंथ तक के हो गए, 12 मंथ थे। अब पूरा 1 ईयर होने जा रहा है चैनल बनता, अब स्टार्ट हुआ है, तो उसी के हिसाब से फिर चलो छोड़ते हैं इन सारी बातों को, आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो सृष्टि और स्तुति होते हैं, वो हॉस्पिटल के कैबिन में कुछ बात कर रहे थे। इसी की वजह से जो सृष्टि है उसे पता चलता है कि भूमि की शादी फिक्स हो चुकी है। भले उसको मिले हुए भूमि से एक ही दिन हुआ था, और ये लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, पर पता नहीं फिर भी पहली बार सृष्टि को था कि कोई इतना पसंद आ गया था। पता नहीं क्यों, बस सृष्टि एक बार ही मिली थी, पर फिर भी उसे भूमि ऐसा लग रहा था अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कुछ तो था भूमि में। ये सृष्टि और स्तुति ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अब आगे दूसरी तरफ जो इंदु थी, वो सीधे भूमि के घर से निकल कर सीधे विवान के घर के बाहर पहुंच जाती है। गुस्से में अपनी कार से उतरती है और वो विवान के घर के अंदर आने लगती है। जो वॉचमैन थे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जो इंदु थी वो ज़रा से भी नहीं सुनती, और आती है सीधे और दरवाजे पे अपने दोनों हाथों को रखती है और बहुत ही कसकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने की बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसकी वजह से जो विवान सोफे पर बैठा हुआ था हॉल में, उसकी नज़र जाती है इंदु पे, और वो सोफे पे से खड़े होते हुए इंदु की तरफ देखते हुए कहता है, इंदु, तुम यहाँ? इधर जो इंदु होती है वो कुछ नहीं कहती, और गुस्से में चलकर आती है विवान के पास, उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, इतना मना करने के बाद भी तू भूमि से शादी कर रहा है? तूने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी? हम्म? विवान थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, तो पता लग गया तुम्हें? हाँ, मैंने ही मौसा जी और मासी जी को रिश्ता लेकर भेजा था भूमि के घर, और उसकी दादी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तू अभी अभी शादी के लिए मना करेगा भूमि से? विवान कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूमि को बचपन से पसंद करता हूँ, जब वो मेरे साथ स्कूल में भी थी, और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, तो मैं भूमि से शादी करने के लिए क्यों ही मना करूँगा? इंदु कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तू भूमि से शादी करने के लिए मना करेगा। विवान कहता है, बिल्कुल भी नहीं। 5 दिन के अंदर भूमि से शादी है मेरी। भूमि इस घर में दुल्हन बन के आएगी। इंदु कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरी शादी भूमि से होने ही नहीं दूंगी। विवान कहता है, शादी क्या, तुम मेरी सुहागरात की सेज सजाओगी इंदु, सेज। इधर जैसे ही ये बात कही थी विवान ने, जो इंदु होती है वो इतनी तेज खींच कर थप्पड़ मारती है, जो विवान बस गाल होता है वो लाल हो जाता है, और दूसरे ही पल विवान की आंखें लाल हो जाती है और चमकने लगती है। इधर इंदु कहती है, औकात में रहा करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, औकात से बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है? और मैं तेरी शादी भूमि के साथ नहीं होने दूंगी, जब तक भूमि की मर्जी नहीं होगी ना, भूमि की शादी किसी से भी नहीं होगी, देख लेना। तो ये कहते हुए
जो इंदु होती है वो पलटती और जाने लगती है, तभी विवान कहता है, मेरी शादी भूमि के साथ ही होगी, देख लेना तुम साली साहिबा। ये कहते हुए विवान इंदु को देख रहा था। इधर जो इंदु होती है वो विवान को देखती है, वो कुछ कहती नहीं और वहाँ से सीधे अपनी कार की तरफ आती है और कार में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जो भूमि थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी उसकी दादी रूम में आते हुए कहती है, भूमि बेटा। ये कहते हुए वो आती है और बेड पर बैठ जाती है। जो भूमि थी वो अपना सिर उठाकर देखती है अपनी दादी की तरफ और कुछ कहती नहीं है। भूमि बेटा, ये तुम्हारे लिए गहने हैं और कल कल तुम्हारी हल्दी है, परसों मेहंदी और उसके बाद संगीत, और एक दिन छोड़कर फिर तुम्हारी शादी है विवान के साथ। यहाँ भूमि सिर्फ अपनी दादी की तरफ देख रही थी कि अगर शादी ही बिन मर्जी के करा रही हैं आप तो ये सब क्यों। इधर दादी कहती है, ये लो हल्दी के कपड़े और ये लो गहने, कल तुम्हें अच्छे से तैयार होना है, ठीक है ना। कहते हुए वो खड़ी होती है और जाने लगती हैं, पर एक बार मुड़कर देखती हैं भूमि की तरफ और वो जा रही थी। वो फिर से आती है भूमि के पास और उसके सिर पर हाथ रखते हुए और थोड़ा सा सहलाते हुए कहती है, भूमि बेटा, तुम नहीं जानती हो, मैं खुद मजबूरी में तुम्हारी ये शादी करा रही हूँ। मेरा भी मन नहीं है कि तुम्हारी बीच में पढ़ाई रुकवाऊँ, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। 25 साल से पहले तुम्हारी शादी कराना मजबूरी है बेटा, समझने की कोशिश करो और प्लीज़ इस बार कोई गड़बड़ मत करना बेटा, मत करना। ये कहते हुए वो भूमि की आंखों में देखती है। और तब तक मैं कल के हल्दी फंक्शन की तैयारी करती हूँ जाकर। और शाम को विवान की मौसा जी और मौसी जी ने शॉपिंग करने के लिए बुलाया है। वो तुम्हारे लिए लहंगा देखना चाहते हैं शादी का। तो तुम तो जानती हो कि दूल्हे की तरफ से लहंगा आता है, इसीलिए वो शॉपिंग में तुम्हें ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तैयार हो जाना। मम्मी होती वो कुछ नहीं कह रही थी, बस दादी की तरफ देख रही थी। इधर जो दादी हैं वो सीधे उस रूम से निकल जाती हैं और कल के हल्दी फंक्शन की तैयारी करने लगती हैं। यहाँ जो भूमि थी वो ऐसे ही बैठी रहती है और देख रही थी हल्दी के कपड़ों को और उन गहनों को। इधर दूसरी तरफ सृष्टि, जो सृष्टि थी वो अपने घर पहुंच चुकी थी। वो सीधे हॉस्पिटल से सीधे घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में आती है तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है, मैम वो सौभाग्य सर आए हैं। क्या, भाई आए हैं? जी। ठीक, कहाँ है वो? रूम में है। ठीक है। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो सीधे उसी रूम की तरफ चली जाती है। जैसे वो रूम में एंटर होती है तो देखती है कि उसका भाई बैठे हुए हैं। इधर सृष्टि कहती है, सौभाग्य भाई आप कब आए? बता दिया होता तो मैं पहले आ जाती। आप कब से हैं? सौभाग्य कहते हैं, कुछ नहीं, बस आधा एक घंटा हुआ होगा, तुम आओ ना। जी भाई। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है आती है और बैठ जाती है सौभाग्य के पास। इधर सौभाग्य कहते हैं, और क्या चल रहा है लाइफ में? सृष्टि कहती है, कुछ नहीं भाई, बस भाई जॉब। मैं जॉब के बारे में नहीं पूछ रहा सृष्टि, तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है भाई, सब सही चल रहा है। पता है सृष्टि, मुझसे पापा क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे भाई? पापा कह रहे थे कि पता करो कि सृष्टि की ज़िंदगी में कोई लड़का तो नहीं आ गया है, कोई नीची जाति का। भाई मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को पुल्लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में इंटरेस्ट है। इतना कहते हुए जो सौभाग्य था वो हल्का सा मुस्कुराता है। सृष्टि कहती है, क्या भाई आप भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वैसे किसी लड़की के साथ। भाई सीरियस नहीं, बात सीरियस की नहीं है सृष्टि। भाई प्लीज़, अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सृष्टि देखो, तुम रिलैक्स रहो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ कि पापा तुम्हारी शादी को रोकेंगे।
तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, मुझ पे प्रेशर है, मुझे गद्दी संभालनी है, वारिस हूँ मैं उस खानदान का, मम्मी पापा को देखना है, क्योंकि आगे उनका कोई वारिस नहीं है। पर तुम फ्री हो, और सबसे बड़ी बात है तुम सेटल हो लाइफ में, जो कई लड़कियां नहीं होती हैं। जैसे तुम पहले सेटल नहीं थी, तो यूक्रेन वाली लड़की याद है ना तुम्हें, उसमें गलती उस लड़की की नहीं थी, उसकी फैमिली नहीं तैयार थी, और तुम भी सेटल नहीं थी लाइफ में, और अब तुम सेटल हो। अब तुम जिससे प्यार करती हो ना, या करोगी, उसको तुम प्रोटेक्ट कर सकती हो, उसे लेकर यहाँ से जा सकती हो सृष्टि। तो प्लीज़, पहली बात तो तुम जो इधर उधर लड़कियों के साथ रहती हो ना रात को, उनके साथ जो कुछ भी करती हो, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, भाई हूँ तुम्हारा, इसीलिए कह रहा हूँ, पहले वो सब छोड़ दो सृष्टि, छोड़ दो वो सब, और अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढो। और ये बात पापा को पता ही नहीं लगने देना कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, या प्यार करती हो। जब पसंद आए, वो भी तुमसे प्यार करती हो, आउट ऑफ कंट्री चली जाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है, उसकी फैमिली ने परमिशन नहीं दी, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, तुम्हारा मूड ख़राब हो गया मैं जानता हूँ, ठीक है, छोड़ो इस बात को। चलो, कहाँ भाई, बाहर घूमने चलते हैं? नहीं भाई, अभी मन नहीं है, वैसे भी इवनिंग का टाइम है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर रात को चलते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे सौभाग्य भाई, आप किसी काम से आए थे? नहीं सृष्टि, बस तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था, और बताने आया था कि कुछ दिनों बाद मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। भाई मैं भी चलूँ? नहीं, पापा ने इतने सालों बाद मुझे ही बुलाया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं तुम्हें पापा बुलाते हैं या नहीं बुलाते। ठीक है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, तुम भी हॉस्पिटल से आई हो, थक गई होगी, तुम भी आराम कर लो जाके। और कल सुबह मुझे निकलना है। कहाँ भाई, आप इतने दिन बाद आए हो और फिर से जा रहे हो? सृष्टि, बिजनेस भी देखना है, और फिर हैदराबाद भी जाना है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है, वो ख़त्म करके फिर जाना है, ठीक है। जी भाई, आप आराम कर लीजिए, मैं भी जाती हूँ। ये कहते वो जो सृष्टि होती है वो अपने रूम में चली जाती है, जो सौभाग्य होता है वो अपने कमरे में आराम करने लगता है। दूसरी तरफ जो इंदु थी, वो जा तो भूमि के घर रही थी, पर उसकी मम्मी ने उसे कॉल करके अपने घर बुला लिया था, और उसे अपने सामने बिठा रखा था, और गुस्से से देख रही थी इंदु की तरफ। जो इंदु है, वो भी देख रही थी अपनी मम्मी की तरफ बैठी हुई, और वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी। उसकी मम्मी उसे सुनाए पे सुनाए जा रही थी कि भूमि की दादी ने फिर से तुम्हें भी कंप्लेन की कि तुम उसका रिश्ता क्यों तोड़ पाती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी मम्मी इंदु को सुनाए जा रही थी। पर इंदु को ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंदु अब बिल्कुल बैगन बन चुकी थी। इधर इंदु की मॉम कहती है, इंदु, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, आधे घंटे हो गया मुझे तुम पे चिल्लाते हुए, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? मम्मी, ये कहते हुए जो इंदु होती है खड़ी होती है। मम्मी, भूमि की दादी गलत कर रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, भूमि की शादी नहीं होने दूंगी मैं। इंदु, सिर्फ तुम्हारी वजह से भूमि की दादी मुझे इतना कह पाती है, वरना आज तक मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। जब गलती अपनी खुद की लड़की में हो, तो किसके सामने मुंह खोलूं जाकर मैं? ओ मम्मी, इतना ड्रामा क्यों? मैं भूमि की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं जानती हूँ तुम भूमि की बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन से एक साथ दोनों लोग देख रहे हो, पर अगली बार मुझे कुछ भी सुनने को ना मिले इंदु। पापा नहीं है तुम्हारे बेटा, मैं इतना नहीं सुन सकती। इधर जो इंदु होती वो अब पिघल जाती है और कहती, मम्मी मम्मी, सॉरी सॉरी, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी मम्मी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मॉम, मम्मी प्लीज़। ये कैसे हुए, वो अपनी मम्मी को गले से लगा लेती है। इंदु, मैं तुम्हें भूमि के पास जाने से नहीं रोक रही, मैं नहीं रोक रही तुम्हें, पर वहाँ जाकर कोई बवाल मत खड़ा करना। खलिंदु, भूमि की हल्दी है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, पर वहाँ जाकर ऐसा कुछ मत करना जो भूमि की दादी मुझे फिर से कुछ कह पाए। इधर जो इंदु होती है वो शॉक्ड होकर कहती है, क्या? कल कल हल्दी है भूमि की? हाँ, कल हल्दी है बेटा भूमि की, और परसों मेहंदी, फिर उसके अगले दिन संगीत है। क्या? हाँ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, पर
बेटा कोई बवाल मत खड़ा करना, और आज तुम मम्मी के घर नहीं जाओगी, कल जाओगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। ये कहते वो जो इंदु होती है अपना सर लटका लेती है और सीधे अपने रूम में आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। वो किसी भी कीमत पे भूमि की शादी नहीं होने देना चाहती थी। फिर वो ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सोचने लगती है। अब ऐसे ही रात हो जाती है। अब रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। इधर जो सृष्टि और सौभाग्य थे, ये लोग कार में बैठे हुए थे। इधर सौभाग्य कहता है, सृष्टि मॉल चले, वहीं थिएटर में मूवी देख लेंगे। इधर सृष्टि कहती है, ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो मॉल की तरफ कार ले लेती है, वो कार को पार्क करती है, और जो सौभाग्य और सृष्टि होते हैं ये दोनों लोग उतरते हैं। जो सृष्टि थी आज बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी ठाकुरों की शान अलग होती है, जो सृष्टि की अलग थी। इधर सौभाग्य कहता है, वैसे सृष्टि, जी भाई, वैसे तुमने अपने गांव के बारे में सुना है ना? क्या भाई? ना, कहा ही था। सौभाग्य ने तभी, सृष्टि होती है वो रुक जाती है, उसके जो पैर होते हैं वो रुक जाते हैं। तो जो सौभाग्य था वो कुछ कहते हुए आगे चला जा रहा था, तभी वो देखता है कि सृष्टि पीछे ही रुक गई है। सृष्टि, क्या हुआ? इधर जो सृष्टि होती है वो ऊपर देख रही थी। इधर सौभाग्य आता है उसके पास और कहता है, क्या हुआ सृष्टि, कहाँ देख रही हो? ये देखो सृष्टि की तरफ देख रहे थे, फिर सृष्टि का ध्यान सौभाग्य पे नहीं था। इधर जो सौभाग्य है वो सृष्टि की नज़रों का पीछा करता है, देखता है कि सृष्टि एक पीले लॉन्ग कुर्ती वाली लड़की की तरफ देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। जो सौभाग्य था उसकी भी नज़रें उस लड़की पे टिक गई थी, और सौभाग्य और सृष्टि को दोनों लोग उस लड़की को देख रहे थे। वो जो लड़की थी वो थोड़ा सा लंगड़ाते हुए आ रही थी, उसको एक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए लेडी ने उसको पकड़ रखा था। फिर जो सौभाग्य होता है वो धीरे से कहता है, कौन है ये सृष्टि, जानती हो तुमसे? इधर सृष्टि के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, भूमि। इधर जो सौभाग्य देख रहा था, मतलब उस लड़की यानी कि भूमि की तरफ, वो अचानक से गर्दन घुमाता है और देखता है सृष्टि की तरफ और कहता है, भूमि, तुम जानती हो इसे? एक मिनट। ये कहते हुए उसके शोल्डर को पकड़ता है सृष्टि के और अपनी तरफ करता है और कहता है, एक मिनट, कहीं। कहते हुए थोड़ा सा मुस्कुराता है। इधर सृष्टि होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, भाई शादी फिक्स हो गई है उसकी। क्या? शादी फिक्स हो गई है? अरे यार, वैसे एक बात कहूँ, ब्यूटीफुल तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं की अप्सरा हो। जी भाई, बहुत सुंदर है ये। ये देखो एक बार फिर से भूमि की तरफ देखती है, जिसको विवान की मौसी ने पकड़ रखा था। इधर जो भूमि है उसकी भी नज़र पड़ती है सृष्टि पे। इधर जो सृष्टि थी वो तो देख ही रही थी भूमि की तरफ। इन दोनों की नज़रें एक बार फिर से टकराती है। जो भूमि थी वो थोड़ा सा हल्का सा स्माइल कर देती है सृष्टि को देखकर। जो सृष्टि होती है ऐसा लग रहा था भाई उसका दिल बाहर आ जाएगा कि भूमि को मुस्कुराते हुए देखकर। अक्सर कोई मिलता है जिसे हम थोड़ा सा भी जानते हो तो अक्सर देख के वो स्माइल कर देता है अगर आप उसकी तरफ देख रहे हो, जो भूमि ने कर दी। पर सृष्टि का दिल इतने में ही हार गया था। इधर जो सौभाग्य था ये देख रहा था और वो धीरे से सृष्टि के अब शोल्डर पे, उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, सृष्टि, सृष्टि। पर सृष्टि थी वो भूमि को जाते हुए देख रही थी। सृष्टि, ये कहते हुए सृष्टि को थोड़ा सा हिलाता है सौभाग्य। हाँ भाई, क्या हुआ? लगता है तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है अब। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा ही है मेरी लिटिल सिस्टर, ऐसा ही है। जिस तरीके से देख रही हो ना, लगता नहीं आज तुम्हें नींद आएगी कि कहीं। अच्छा एक बात बताओ सृष्टि, तुम्हें कैसे पता, मतलब कैसे लग जाता है कि
वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती होगी, मतलब हम लड़कियों और लड़कों का तो सही है कि मतलब पता चल जाता है, तुम लोगों में भी ऐसे ही होता है। पता नहीं भाई, पर हाँ जैसे आप लोगों में होता है ना कि लड़की को लड़का देखे तो पता चल जाता है, वैसे पता चल जाता है। तो मैं लिटिल सिस्टर, ये बताओ कि तुम जो उसे देखती हो वो तुम्हें देखती है तो कैसा लगता है? पता नहीं भाई, मतलब हम दोनों लोग एक साथ। क्या? तुमने इसके साथ भी? नहीं नहीं भाई, भाई इसके साथ मैंने हाथ तक नहीं पकड़ा अच्छे से, वैसे चाटा खा चुकी हूँ। क्या? सृष्टि ठाकुर चाटा खा चुकी है? अपने पापा की नाक कटानी है क्या बेटा? वैसे इसका मतलब तुम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो? सृष्टि कहती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम लोग कल मिले थे तो एक रूम में। क्या? मतलब भाई मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई थी इससे, बस पता चला था कि इसकी दादी इसकी शादी ज़बरदस्ती करा रही है एक लड़के के साथ, इसका मन नहीं है, ये डॉक्टर बनना चाहती है और मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही है। कैसे लोग रहते हैं अभी, अपने पापा के जैसे लोग रहते हैं भाई। अब चलें? हाँ चलो। वैसे सृष्टि तुम्हारी रातों की नींद नहीं गायब होने वाली है, भाई आप भी ना। चलिए, ये कहते हुए जो सृष्टि और सौभाग्य होते हैं ये उसी मॉल के थिएटर में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। इधर जो भूमि थी वो विवान की मासी के साथ और मौसा जी के साथ लहंगा सिलेक्ट करती है। उसका मन ही नहीं था, जो भी विवान की मौसी कह रही थी अच्छा है वो हाँ में सिरे ला देती, और जो भी खराब कहती वो ना में सिरे ला देती। अक्सर जिस चीज़ में मन ना हो ना तो इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो भूमि को अच्छा नहीं लग रहा था। इधर विवान की मौसी कहती, भूमि बेटा आपको कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा क्या? जो हम कह रहे थे वो आपको अच्छा लगता, जो हम नहीं कहते वो आपको अच्छा नहीं लगता। हमें तो ये लहंगा पसंद आया, हम इसे फाइनल करते हैं, और चलिए फिर हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा लक्की हैं जो आपको विवान जैसा लड़का मिला है। विवान बहुत प्यार से रखेगा आपको। ये कहते हुए जो विवान की मौसी थी वो लहंगा पैक करवाती हैं और उसकी पेमेंट करती हैं, फिर धीरे से पकड़ कर लाती हैं भूमि को और कार में बिठा देती हैं और कहती हैं, वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हैं भूमि, सच कहें आप किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। और झूठ क्यों कहूँ, मेरा विमान भी बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। वैसे आपकी दादी काफ़ी जल्दी करें, वरना मेरा मन तो था कि धीरे धीरे से सारे फंक्शन कराती, पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसी बहू मिले इससे खुशनसीबी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ये कहते हुए ऐसे ही वो भूमि से बात करते जा रही थी, पर भूमि सिर्फ हाँ नाम में सिर हिलाते जा रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। फिर ऐसे ही जो भूमि थी वो अपने घर पहुंच जाती है, जो विवान की मौसी थी वो उसे कार से धीरे से उतारती है और अंदर तक छोड़ने आती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर जो भूमि है वो दादी की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती और सीधे सीढ़ियों से धीरे धीरे से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे दादी कहती है, भूमि बिटिया खाना खा लो आके, लग गया है। भूमि धीरे से पलटती है और कहती है, दादी मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। ये कहते हुए वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अंदर से कमरा बंद कर लेती है और सीधे बेड पर लेट जाती है आकर। तो उसकी दादी बार बार उसे बुलाने के लिए जाती है, मनाती है खाना खाने के लिए, पर जो भूमि थी वो नहीं मानती। जो दादी होती है वो भी हार मान जाती हैं और आकर कल के हल्दी के फंक्शन की तैयारी करने लगती हैं। जो भूमि थी वो लेटी हुई थी और रोए जा रही थी और कहती हैं, काश मम्मी पापा आप होते तो आज दादी मेरे साथ ये न कर रही होती। ये कहते हुए वो पिलो को कसकर गले से लगाती है। भूमि इस तरीके से रो रही थी कि अगर कोई देख ले तो वो रो दे। इधर दूसरी तरफ जो सृष्टि थी और सौभाग्य थे, ये दोनों लोग मूवी देखकर अपने घर में पहुंच चुके थे। इधर सौभाग्य कहता है, सृष्टि जी भाई, वैसे सो जाना, क्योंकि जिस तरीके से तुम, क्या नाम बताया, भूमि देख रही थी ना, लगता है आज तुम्हारी रातों की नींद गायब है। भाई क्या आप भी मेरी फिरकी ले रहे हैं? शादी फिक्स हो गई उसकी, और अगर ना हो शादी उसकी तो क्या भाई आप भी,
अरे तुम जैसा बता रही थी कि उसकी मर्जी से नहीं हो रही है ना, तो शायद कुछ हो जाए। भाई आप भी ना ये हवा में तीर चलाना छोड़िए, आपको जाना है कल। वो तो जाना है, वैसे सो जाना। ये कहते हैं सौभाग्य थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो जो सृष्टि होती है वो भी हल्का सा स्माइल करती है और सीधे शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ आ जाती है और रूम का दरवाज़ा खोलती है और सीधे आकर बेड पर लेट जाती है और मन में कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे, शादी होने वाली है उसकी, सृष्टि शादी होने वाली है, क्या हो गया उस लड़की को देखकर। ये कहते हुए वो अपने बालों को इधर उधर थोड़ा सा बिखेर लेती है लेटे हुए ही। इधर ऐसे ही आज की रात गुजर जाती है। इस बीच ना ही भूमि को नींद आई थी और ना ही इंदु को, और ना ही इधर सृष्टि को आई थी। सृष्टि का भी चैन नींद सब उड़ चुकी थी भूमि को देखकर। और दूसरी तरफ जो स्तुति थी वो भी भूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इधर ऐसे ही ये रात तो गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग भूमि के घर में बहुत ही चहल पहल मची हुई थी। पूरा घर था वो पीले और सफ़ेद फूलों से सजा हुआ था। यहाँ जो दादी है वो इधर उधर घूम रही थी और देखती हैं रामू काका की तरफ और कहती हैं, रामू कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तब से कह रही हूँ कि हल्दी में 24 कैरेट का गोल्ड डलवा दो जाके। भूमि के चेहरे पर ऐसा निखार आना चाहिए कि सब कोई देखता रह जाए। रामू काका होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मालकिन कैसी बात कर रही है आप, भूमि बिटिया तो वैसे भी किसी अप्सरा से कम नहीं है, उनको क्या निखार की ज़रूरत। रामू जितना कहा गया है ना उतना करो, ये हल्दी विवान के वहाँ भी जाएगी और विवान के यहाँ से भी हल्दी आएगी, समझे, तो किसी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जी मालकिन। ये कहते हुए जो रामू काका होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं किचन की तरफ। जो दादी होती है वो आती है भूमि के रूम की तरफ और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जो भूमि है वो ऐसे ही बेड पर बैठी हुई है। भूमि अभी तैयार नहीं हुई तुम। तो जो भूमि है वो सिर्फ देखती है दादी की तरफ। भूमि बेटा तैयार हो जाओ, हल्दी है तुम्हारी, 11 बजने में अब कुछ ही टाइम बाकी है बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। और अभी इंदु और स्तुति ज्ञान आते होंगे, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भेजती हूँ किसी को। इतना कहा ही था तभी वहाँ पे इंदु और ज्ञान आ जाते हैं। इसमें जो इंदु होती है वो देखती है गुस्से में दादी की तरफ, पर कुछ कहती नहीं और साइड से ही निकल जाती है दादी के। इधर जो ज्ञान होता है वो साइड से निकलना चाह रहा था पर दादी थी वो दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, इसीलिए वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही मोटा था। इधर ज्ञान कहता है, दादी जी ज़रा हट जाइए। हाँ, ये कहते हुए जो दादी होती है वो वहाँ से चली ही जाती है। तो जो ज्ञान होता है वो गहरी से सांस लेता है और कहता है, भूमि। जो इंदु होती है वो घूर के देखती है ज्ञान की तरफ। जो ज्ञान होता है वो चुप खड़ा हो जाता है। इधर जो इंदु होती है वो बैठती है पास में और कहती है, बताओ तो भगा ले चलूँ यहाँ से, दादी पकड़ नहीं पाएंगी तुम्हारी। इधर भूमि कहती है, रहने दो इंदु, दादी खुद की जान दे देंगी इस बार, रहने दो, तुम्हारी वजह से मैं नहीं तुम्हें भगा रही हूँ, मैं ना भगा के ले जाती। और इस दीवान के बच्चों को मैं समझाई तो वो मान ही नहीं रहा था। रहने दो इंदु, अब देर हो चुकी है सारी चीज़ों के लिए, अब मुझे तैयार कर दो। ये कहते हुए जो भूमि है वो बेड से उतरती है और धीरे से खड़ी होती है। इधर जो इंदु होती है वो भी कुछ नहीं कहती, उसके आंखों में आंसू थे। तो जो ज्ञान होता है वो रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि जो इंदु थी वो भूमि को तैयार करने वाली थी, इसलिए ज्ञान रूम से बाहर निकल जाता है। तो जो इंदु होती है वो भूमि को तैयार करने लगती है बहुत ही अच्छे से। तो जो ज्ञान होता है वो आता है नीचे, तभी दादी कहती है, ज्ञान स्तुति नहीं आई, मैंने उसे भी कार्ड भेजा था। ज्ञान कहता है, दादी जी वो आ रही होगी, आप तो जानती हैं वो लेट ही आती है इन सारी चीज़ों में। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी मैं एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए जो दादी थी वो कॉल करती है स्तुति के पास। जो स्तुति थी वो कार में बैठी हुई थी। इधर वो कॉल पिक करती है और कहती है, जी दादी।
कहाँ हो बेटा स्तुति? कुछ नहीं दादी, बस आ रही हूँ। हाँ आ जाओ जल्दी। जी दादी। ये कहते हुए जो स्तुति थी वो कॉल कट कर दिया। तभी उसी के पास बैठी हुई सृष्टि ड्राइव कर रही थी, वो कहती है, किसका फ़ोन था? स्तुति। स्तुति कहती है, और किसका? जिसके घर तुम मुझे छोड़ने जा रही हो। हाँ मतलब भूमि का? नहीं, उसकी दादी का। अच्छा। इधर जो सृष्टि थी वो आगे कुछ नहीं बोलती है और बस कल के सीन को याद करने लगती है। तभी स्तुति बोलती है, पता नहीं ये दादी की क्या चाहती है, क्या ज़रूरत थी? भूमि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसकी कम से कम पढ़ाई तो पूरी हो जाने दी थी। फाइनल ईयर है उसका, अब बस 2 ही महीने बचे उसे फाइनल होने में, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप MBBS बन जाती। क्या भी इधर जो सृष्टि थी वो कुछ नहीं बोल रही थी। इधर थोड़ी देर बाद जो सृष्टि होती है वो कार रोकती है भूमि के घर के सामने, तो उसकी सीधे नज़र जाती है भूमि के घर पर, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा घर पीले फूलों और सफ़ेद फूलों से डेकोरेटेड था। तभी स्तुति कार से उतरते हुए कहती है, थैंक यू सृष्टि यार, पता नहीं मेरी कार को अचानक से क्या हुआ, अचानक से बंद पड़ गई। पता नहीं है, जब से एथेनॉल आया है ना पेट्रोल में, तब से मेरी कार की लगी पड़ी है। अभी 40 लाख की ली थी 6 महीने पहले, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ। सृष्टि कहती है, हाँ पता नहीं, मेरी भी कार कम माइलेज देने लगी है। वैसे स्तुति, ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो भी कार का दरवाज़ा खोलती है और उतरती है। हाँ बोलो सृष्टि। वैसे तुम सौभाग्य भाई को छोड़ कर आ रही थी? हाँ, वो मैं सौभाग्य भाई को ही छोड़ने गई थी, तब तक तुम्हारा फ़ोन आ गया, इसीलिए मैं फिर तुम्हें लेवाने आ गई। स्तुति कहती है, हाँ थैंक यू यार। अभी वहाँ पे भूमि की दादी आ जाती है। इधर भूमि की दादी देखती हैं पहले स्तुति की तरफ और कहती हैं, स्तुति बेटा आ गई तुम? और फिर देखती हैं सृष्टि की तरफ और कहती हैं, ये कौन है? इधर जो स्तुति होती है वो देखती है सृष्टि की तरफ और दादी से कहती है, दादी ये मेरी फ्रेंड है, तो बेटा अंदर लेकर आओ। दादी इसे, हाँ फ्रेंड है तुम्हारी तो भूमि और इंदु की भी हुई है, और कोई आया है तो ऐसे दरवाजे के पास से जाए, अच्छा नहीं लगता है। और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? इधर सृष्टि कहती है, सृष्टि, सृष्टि ठाकुर। बेटा सृष्टि बाहर क्यों हो? स्तुति बेटा अंदर लेकर आओ। इतना कहते हुए जो भूमि की दादी होती है वो अंदर चली जाती है। इधर जो सृष्टि होती है वो देखती है स्तुति की तरफ और कहती है, मैं? स्तुति कहती है, हाँ भाई चलना यार, वैसे भी और कोई होगा नहीं कंपनी देने के लिए, और मुझसे भूमि का चेहरा देखा नहीं जाएगा, तो चलना सृष्टि। ऐसे जो सृष्टि होती है वो मना नहीं कर पाती स्तुति को, क्योंकि उसे भी भूमि को देखना था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती और बस हाँ में सिर हिलाती है और अंदर आने लगती है। सृष्टि स्तुति के साथ अब भूमि के घर के अंदर आती है तो देखती है कि पूरा आंगन पीले गेंदे के फूलों से डेकोरेटेड था। ढोल की थाप और मेहमानों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जो सृष्टि है वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़रें किसी को तलाश रही हो। इधर स्तुति कहती है, क्या देख रही हो सृष्टि? सृष्टि कहती है, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मुझे लगा किसी को ढूंढ रही हो। नहीं नहीं, अच्छा अगर चलना हो तो तुम भूमि के रूम में चलो मेरे साथ, वरना यहीं बैठी रहो। इधर सृष्टि कहती है, तुम भी यहीं रहो ना, कहाँ जाओगी? इधर स्तुति कहती है, ठीक है। ये कहते हुए जो स्तुति और सृष्टि होती है वो सोफे पे आकर वहीं पे बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो कोई ढोलक बजा रहा था, तो किसी के बच्चे नाच कूद रहे थे, यही सब चल रहा था। तभी स्तुति कहती है, लो भूमि आ गई। ये कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ देखती है, जो सृष्टि होती वो भी देखती है सीढ़ियों की तरफ। तो सीढ़ियों से भूमि नीचे उतर रही थी। जो सृष्टि है उसकी नज़र टिक जाती है। भूमि ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, खुले बाल और जिनमें मोगरे का गजरा लगा हुआ था। बिना ज़्यादा मेकअप के भी उसका चेहरा चमक रहा था।
उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे कि उसमें 1000 बातें छुपी हों। पतली सी नाक, बहुत ही अच्छी सी जॉ लाइन, और ऐसा लग रहा कि उसके होंठ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो। उसके चलने में एक अजीब सी सादगी थी जो उसे भीड़ में से अलग बना रही थी। तो जो सृष्टि है वो बस भूमि को देखे जा रही थी और उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये कितनी खूबसूरत। सो क्यूटीज, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या सृष्टि बचा पाएगी विवान से भूमि को? क्या रोक पाएगी ये शादी? पहुंच तो गई है हल्दी तक, खुद दादी ने उसे इनवाइट किया है। क्या दादी की ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है? जानने के लिए देखिए आने वाले एपिसोड्स। ओके। वैसे मेरे गले में सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बस हो रहा है। इस फुद्दू सी उम्र में लगता है मेरे को हॉस्पिटलाइज ही हो जाना चाहिए। एक तो गले में प्रॉब्लम हो रखी है, ब्रीथिंग इशू से ऐसा लग रहा हो रहा है मेरे को, और ऊपर से तीत में अलग से कैविटी लग गई। आइज तो वो फोन फोन देख के हो ही गई है वीक। मुझे लगता है कि मुझसे कोई प्यार क्यों ही करेगा। इतनी फुद्दू सी उम्र में मेरी आंखें वीक हो गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर मैं कहीं मेडिकल चेकअप हो मेरा किसी जॉब में, तो पक्का मेरे को लात मार के निकाल दिया जाएगा। बताओ, पता नहीं क्या होगा मेरा। पता है गैस, छोड़ो यार, क्या मैं भी अपनी बात लेकर बैठ जाती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।